कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बीते दिनों ऐसी खबरें आई थी कि कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा 15 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब ये डेडलाइन भी खत्म हो गई है। 15 फरवरी आ भी गया लेकिन एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू नहीं हो सकी है। मीडिया में खबर है कि एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से कुशीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन कुछ तकनीकी और कागजी पेच फंसे होने की वजह से देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली कुशीनगर वाराणसी बैंकॉक रूट का प्रस्तावित शेड्यूल एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपा है। मतलब ये हुआ कि एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट दिल्ली और वाराणसी के लिए चलाएगी तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए थाईलैंड का बैंकॉक होगा। बैंकॉक को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस देश में 94% से अधिक आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। जानकारी के लिए बता दें कि कुशीनगर को भगवान बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी शरीर त्याग किया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध की लेटी हुई 6 मीटर ऊंची मूर्ति है। यही वजह है कि दुनिया भर के बौद्ध धर्म के लोगों को कुशीनगर आकर्षित करता है। इसी को ध्यान में रखकर एयरलाइन कंपनियां श्रीलंका, तिब्बत और थाईलैंड जैसे देशों से फ्लाइट सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कदम बढ़ाए हैं और बैंकॉक की फ्लाइट शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को मध्य पूर्व के देशों के लिए उड़ान शुरू करने का सुझाव भी दिया है। एयरपोर्ट निदेशक प्राणेश कुमार राय ने बताया कि कुशीनगर के साथ साथ पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, यूएई सहित अन्य देशों में काम करते हैं। वर्तमान में उन्हें दिल्ली, लखनऊ या अन्य हवाई अड्डों से यात्रा करनी पड़ती है। कुशीनगर से सीधी या कनेक्टिंग उड़ान शुरू होने पर उनका समय और खर्च दोनों बचेगा। मालूम हो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की टीम अब तक 3 से 4 बार एयरपोर्ट का दौरा कर चुकी है। निरीक्षण के बाद कंपनी ने उड़ान संचालन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इंडिया एक्सप्रेस को आवश्यक ऑपरेशनल स्पेस भी उपलब्ध करा दिया है, केवल एग्रीमेंट की औपचारिकता बाकी है। फ्लैशबैक में जाएं तो 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री के मंच से ही तत्कालीन नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुशीनगर से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए उड़ान सेवा की घोषणा की। उसी दिन स्पाइस जेट ने उड़ान की समय सारणी भी जारी कर दी। दिल्ली की उड़ान रुक रुक कर जारी रही। कोलकाता की 2 दिन होकर बंद हो गई। मुंबई की उड़ान शुरू ही नहीं हुई। नवंबर 2023 में कंपनी ने उड़ान बंद की तो फिर आज तक कोई भी उड़ान न हो सकी है। बहरहाल अब ये देखना अहम है कि कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं कब से शुरू होंगी और विदेश में किस देश के लिए उड़ान सेवाएं शुरू होंगी।